बताया नहीं, अगर पूछती तो हम ये भी बता देते। अब तुम पूछ रही हो ये किसकी माला है, तो देवी जब जब आपका शरीर पूरा होता है तब तब मैं आपके शरीर के मुंडों को अपने गले में धारण कर लेता हूँ, जिससे आपकी याद हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे। अब पार्वती मैया बोली, तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है कि तुम मरते नहीं, हम बार बार मरते हैं, हमको मरना पड़ता है, तुम कभी मरते नहीं। बोले देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। बोले फिर तो तुम और बात है, तुमने कथा सुन रखी है, तुम मरते नहीं हो, हमको बार बार मरना पड़ता है, इसलिए वो अमर कथा हमको भी सुनाता। भोले बाबा बोले देवी हमने तो तुमको कई बार कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने सुनी कहा। आज महाराज पार्वती मैया ने जैसे कहा, भोले बाबा ने सुंदर आसन बिछाया है और चारों तरफ महाराज अपना डमरू बजाए, और डमरू के निनाद से जितने भी पशु पक्षी वहां पर विचरण कर रहे थे सब भाग गए। इधर महाराज राधा रानी की गोद में एक शुभ पक्षी क्रीड़ा किया करता था, तो राधा रानी ने उनसे कहा तुम पृथ्वी लोक में जाओ और जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। आज वो शुभ पक्षी वाले पर आ गया और एक पक्षी के गर्भ से अंडा विकलित हुआ, तो वो पक्षी तो उड़ गई लेकिन वो अंडा वहीं पड़ा रह गया। और भोले बाबा ने जैसी कथा को सुनाना प्रारंभ किया तो वो अंडा फूट गया, और जैसी अंडा फूटा उसमें एक शुभ पक्षी बाहर निकल आया। भोले बाबा ने पार्वती से कहा देवी कथा को हम सुनाएंगे, लेकिन हुंकार जरूर देती रहना, जिससे हमको पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। बोले चिंता मत करो। इधर महाराज कथा चलती जावे और पार्वती मैया ओम का उच्चारण करती जावे, और तो कथा चलती रही। दसम स्कंद जैसे ही पूर्ण हुआ, एकादश स्कंद की कथा शुरू हुई, पार्वती मैया को नींद आ गई, सो गई। अब तोते ने मन में विचार किया भैया तो सो गई, अब हुंकार कौन भरेगा, अगर हुंकार नहीं भरा तो कथा बंद हो जाएगी, क्या करें। तो तोते ने महाराज ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, तोता कॉपी करने में बहुत आगे होता है, हाँ तोता कॉपी राइट करने में बहुत आगे। एकदम जैसे पार्वती मैया बोल रही थी ऐसे ही बोलने लगा जैसे ही कथा पूरी हुई, विश्राम हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगा पार्वती मैया की नींद भूल गई, एकदम बोल पड़ी प्रभु तो समय स्कंदे के बाद कौन सी कथा हुई। बोले कथा कौन सी, कथा तो पूरी हो गई, तुम कहाँ थी। बोले मुझे नींद आ गई थी। बोले बाबा को और क्रोध आ गया, बोले भैया फिर कथा कौन सुन रहा था, हुंकार कौन दे रहा था। एकदम देखा तो एक शुभ पक्षी बैठा हुआ था, भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे मारने के लिए दौड़े। बोले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी कथा की चोरी की है, मैं तुझे और जैसे भोले बाबा को आगे हुए देखा वो शुभ पक्षी वहां से भागा, और भागते 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 आगे पक्षी और पीछे भोले बाबा दौड़ते दौड़ते सीधे पहुंचे बद्रीनाथ धाम में। वहीं पर एक संतप्रास नामक आश्रम है, श्री वेदव्यास जी महाराज की पत्नी है जिनका नाम है फटका देवी। वो छत पर बैठ करके अपने केशों को सुखा रही थी, उनको आई जमाई, और जैसे ही जमाई आई तो मुंह खुल गया और वो सब पक्षी उनके मुंह के माध्यम से उनके उदर में चला गया। अब तो भोले बाबा बाहर आके खड़े हो गए और आकर के आवाज लगाई, जल्दी बाहर निकलो नहीं तो मार देंगे। वेदव्यास जी निकल कर के आए, भगवान क्या हुआ, कैसे क्रोध में हो। बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर घुसा है, जल्दी दिखाओ। वेदव्यास जी हंसने लगे, बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, सोना तुम पे नहीं, चांदी तुम पे नहीं, हीरे मोती तुम पे नहीं, घर कोठी तुम पे नहीं, बंगला तुम पे नहीं, गाड़ी तुम पे नहीं, रुपया पैसा तुम पे नहीं, चोरी क्या हो गया तुम्हारा। बोले मेरी अमर कथा चोरी हो गई है। तो बोले कहाँ है चोर। बोले तुम्हारे घर में। बोले भोले बाबा आप वास्तव में भोले वाले हो। बोले कैसे। बोले जिसने अमर कथा चोरी कर ली हो, पी ली हो, क्या वो मर सकता है, वो तो अब अमर हो चुका। इधर महाराज वेदव्यास जी ने, फटका देवी ने भोलेनाथ की सुंदर स्तुति करी है। महादेव शंकर